हाशिए पर खड़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और बेटियों को सशक्त किया जाए, उन्हें हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ग्रामीण बेटियां और महिलाएं आज देश में हर क्षेत्र में तरक्की करें। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील बिस्वा के नगर बिस्वा की निवासी इनर व्हील क्लब बिस्वा की फाउंडर मेंबर, समाज सेवी एवं राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाली रेणु मेहरोत्रा जी के द्वारा लगातार बेटियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगर के प्रतिष्ठित BNSD स्कूल में ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन बैंक की प्रबंधक प्रीति पांडे जी और डॉक्टर रीमा, जो कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में वैज्ञानिक हैं, इन तीनों महिलाओं से हमने बात की कि उनके द्वारा महिला और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रोग्राम उनके विभाग में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारा ये कार्यक्रम हमारे क्लब की जब से स्थापना हुई है तब से चल रहा है। हमारा इनर व्हील क्लब जिसकी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, इस समय 7-8 में यहाँ पर बिस्वा में स्थापित किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि हम इसको अपनी सेवाएं जो हैं ये शहर तक ही सीमित रह पा रही हैं हमारी। फिर हमने सोचा कि इसके लिए इसको और विस्तारित किया जाए, तो हमने ग्रामीण अंचल की महिलाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास करा। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जब इन महिलाओं के संपर्क में आकर इनके साथ काम करेंगे तो हम ज़मीनी समस्या जो आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पनपी हुई है उससे रूबरू होकर उनके लिए कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे। जलकुंभी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने RCT सेंटर जो खैराबाद जमैयतपुर में है, एक बार वहाँ पर निरीक्षण करने गए थे। वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर जलकुंभी से वस्तुएं निर्मित हो रही हैं। अच्छा लगा वहाँ जाके, क्योंकि इस समय हमारे सरकार की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाबों की सफाई भी हो रही है। तो जब इस सफाई के बाद ये जलकुंभी जो निकलती थी वो वेस्ट हो जाती थी और उससे भी एक कोई प्रोडक्ट बन सकता है। जब ये मेरी जानकारी में आया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी वहाँ की डायरेक्टर से कि आप बिस्वा में इसका प्रशिक्षण करवा दीजिए। हालांकि उनके नियम के अंतर्गत ये नहीं आता था, फिर भी उन्होंने हमारी इसको स्वीकार करते हुए और उन्होंने हमारे यहाँ की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सेंटर यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए स्थापित करने की अनुमति दी। अब उन्होंने 15 दिन तक इसका प्रशिक्षण करवाया। आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ के ज़िले के DM हैं, वो एक प्रदर्शनी लगवाते हैं जिसमें इन वस्तुओं को दिखाया जाएगा और उसके बाद इन जो भी समझ में आएगा जिन लोगों को भी, वो इनसे खरीदी भी जाएंगी। इससे एक रोज़गार का साधन उपलब्ध हो जाएगा हमारे यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को। साथ ही साथ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ शिक्षित महिलाएं कम होती हैं, उनको स्वरोजगार की दृष्टि से हमने एक प्रयास ये शुरू करा है। हमारे यहाँ इस समय 35 लड़कियों ने प्रशिक्षण लिया, क्योंकि 35 से बड़ा बैच हम नहीं ले सकते थे। 35 का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद हमने इनको प्रशिक्षण करवाया और इनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिला है। ये सर्टिफिकेट इनका ऑल ओवर इंडिया काम आएगा। कहीं पर भी जब ये आवेदन करेंगी, चाहे रोज़गार की दृष्टि से, कहीं भी प्रशिक्षण देने की दृष्टि से, जब ये और हुनरमंद हो जाएंगी, अपने काम में निपुण हो जाएंगी, तो इनको आसानी से नौकरी भी मिलने की एक संभावना है। जी, मेरी पूरी योजना यही है कि इन बच्चियों, इन लड़कियों को, इन महिलाओं को जिनको हमने प्रशिक्षित कराया है, बराबर इनको हम देखते रहेंगे, इनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि इनको जो सिखाया है वो बराबर उसके अभ्यास में है कि नहीं है, और इनके कार्यों को देखते हुए उसमें कितनी हम सुधार करवा सकते हैं वो भी ज़रूर प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ RCT सेंटर वालों ने भी ये वादा करा है कि हम इनके बराबर संपर्क में रहेंगे। 3 साल तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको बराबर उनके गांव तक जाकर उनको बराबर हम मोटिवेट करते रहेंगे। उनको अगर उनको कोई भी परेशानी हो रही होगी, किसी भी तरह की आर्थिक रूप से या सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा, तो वो भी वो उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है, जिसमें इंडियन बैंक की सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इंडियन बैंक का रोल ये है कि आगे आने वाले समय में जब ये महिलाएं अपना स्वरोजगार की दृष्टि से कुछ लोन लेना चाहेंगी तो इंडियन बैंक उनके लिए पूरी तरह सहायता करेगा।
देखिए, हमें भी इसके लिए जब हम इन लड़कियों को लाए हैं यहाँ पर, इन महिलाओं को लेके आया, तो इनके घर में इनके घर वालों को समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और उनको किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी पे हम लेके आए। हमने कहा कि आप एक बार देखिए तो सही कि आपकी बच्चियों में क्या हुनर है, वो दबा हुआ है, उसको हमें आगे लाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? यही है कि हम महिलाएं ही जब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, उनके सामने एक उदाहरण पेश करेंगे। आज गांव की हमने 35 बच्चियों को अगर मान लीजिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, तो कल उनके द्वारा कितना बड़ा संदेश पहुंच जाएगा पूरे समाज में कि ये लोग अगर जब कुछ आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत हो जाएगी, ये स्वरोजगार इनको उपलब्ध हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय में हमें ये पूरा विश्वास है कि कुछ महिलाएं और इससे प्रेरित होकर आगे बढ़कर काम करेंगी। और अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है, हम अब आगे आने वाले समय में सिलाई का भी प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जो खैराबाद में जमैयतपुर में इन लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के निर्देशानुसार हम लोग 64 प्रकार के प्रोग्राम में प्रशिक्षण देते हैं और ये प्रशिक्षण के दौरान इनको वहाँ पर निःशुल्क रहने की सुविधा दी जाती है, खाना पीना सभी की सुविधाएं इनको दी जाती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी जो उनका खर्चे आते हैं, उनको कोई भी खर्चा वहन नहीं करना होता है। ये पूरा का पूरा खर्चा इंडियन बैंक द्वारा जब वहन किया जाता है, जो कि भारत सरकार के आदेशानुसार हम लोग करते हैं। इसमें हमारी आगे योजना ये है कि हमारा देखिए लक्ष्य है कि हम रूरल बीपीएल को ही टारगेट करते हैं। हम ग्रामीण के रहने वाले जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो स्वरोजगार का सृजन करना है। क्योंकि हमें पता है हमारे देश की आबादी इतनी है तो सभी को नौकरी मिल पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी अगर कुछ ना कुछ ऐसा काम सीख लेंगे कि खुद से अपना कुछ उद्यम शुरू कर सकें, तो उनके और उनके परिवार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसमें इंडियन बैंक लगातार प्रयासरत है। और मैं इंडियन बैंक से ही हूँ, मैं इंडियन बैंक की कर्मचारी हूँ और मेरा आगे का लक्ष्य भी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हों या पुरुष हों, ग्रामीण क्षेत्रों से हों, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, हम उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने यहाँ बुलाएंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, प्रशिक्षण के उपरांत भी उनको मदद की जाएगी। उनको अगर लोन की ज़रूरत है तो हमारा बैंक आगे से आगे बढ़कर के उन्हें लोन देगा और इसमें और हमारी और आपकी सभी की सहभागिता होगी तो हम अपने इस लक्ष्य को ज़रूर जल्द से जल्द पूरा कर सकें। महिलाओं के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में ही। उसमें ऑन कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग और बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ें और आने वाले समय में अपने रोजगार करने के बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हों। बेसिकली हमारा जो काम है वो महिलाओं को जागरूक करना है, उनके उद्देश्यों के प्रति उनको मोटिवेट करना है, उनको अवेयर करना है कि कैसे वो अपने ही साधनों से उनके जो आसपास हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके उनसे कैसे पैसे कमा सकती है। क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि महिलाओं को एक तरह से आर्थिक जो मजबूती है वो नहीं मिल पाती है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि वो पुरुषों के ऊपर निर्भर रहती है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये हमारी इंडियन सोसाइटी का, कि महिलाओं के काम को सराहा नहीं जाता है। अगर उनके पास गाय हैं, बहुत सारे और भी पशु हैं, वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकती हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के बाद वो बहुत ही अच्छे दामों में उनको बेच सकती हैं। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इससे प्रेरणा लेकर बेटियां और महिलाएं आगे बढ़ सकें। मैं हरिशंकर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए। नमस्कार।